हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर में क्या है, क्या पेपर लीक हुआ तो उसके ऊपर निर्णय लिया गया, क्या उस पेपर रद्द किया जाएगा कि रद्द नहीं होगा, उसके ऊपर क्या क्या तमाम खबर है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं आपको। आज आपका 18 मार्च को पेपर संबंधित क्या क्या न्यूज़पेपर है, चलिए इस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन देख लीजिए क्या है। तो देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच एसआईटी करेगी। कहने का मतलब है भैया, सीधा सीधी बात है कि पेपर रद्द नहीं होगा। आप लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आयोग को। आप माथा पटक के फोड़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आयोग का कहना है कि आपका पेपर लीक हुआ ही नहीं है। ठीक है, पेपर लीक कब हुआ है? जब परीक्षा बच्चा दे दिया उसके बाद पेपर लीक हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है पेपर लीक पे। बीपीएससी ने ईओयू से मांगा साक्ष्य। अब बीपीएससी क्या कह रही है कि ईओयू से साक्ष्य मांग रही है। ठीक है, क्या है देख लीजिए। आयोग ने कहा, ईओयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी है। आयोग का नाम है कि जब परीक्षा समाप्त हो गया उसके बाद हमें सूचना दिया गया, ठीक है, ईओयू की तरफ से कि पेपर लीक हुआ है। तो आयोग का नाम है, जब परीक्षा समाप्त हो गया उसके बाद आप हमको बोल रहे हैं तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? बात यही ख़त्म कर दे रही है। देखिए बीपीएससी की दलील क्या है। बीपीएससी की दलील है कि जब परीक्षा से पहले करवाई तो पेपर लीक कैसे? मतलब कि आयोग की तरफ से एक भी दलील दिया जा रहा है कि ईओयू क्या किया कि पहले ही परीक्षा से पहले ही भोरे में सबको पकड़ लिया। 13 तारीख को ही सबको पकड़ लिया। उसको मालूम चल गया था ईओयू को कि परीक्षा लीक होने का मामला, तो 13 तारीख को ही पकड़ लिया। तो आयोग कह रहा है कि जब आप 13 तारीख को ही सारा चीज़ कर लिए थे, आपको पता चल गया था, तो फिर आप जब पकड़ ही लिए हैं सबको, तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? जो रट रहे थे क्वेश्चन वो सब तो पकड़ाए गए, तो पेपर लीक कैसे हुआ? ये आयोग का दलील है। ठीक है, अब देखिए ईओयू ने क्या कह रहा है। ईओयू का दावा क्या है कि 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली तो 270 पकड़े गए। आयोग अब इसी पे उंगली उठा रहा है कि जब आपको 13 को ही मिला था सूचना, अब आप 270 लोग को पकड़ ही लिए, तो फिर पेपर लीक कहाँ हुआ? पेपर लीक कब होता है? जब बच्चा लोग जाकर परीक्षा दे देता तब ना होता। उसका ही कहना है आयोग की तरफ से। चलिए पूरी खबर को हम देखते हैं क्या है। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट से बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको न्यूज़ से पल पल अपडेट रहना होगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल आपको प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे न्यूज़ से, टीचर संबंधित न्यूज़ से आपको अपडेट करती है। ठीक है, तो चलिए आज की मुख्य ताज़ा खबर में क्या है तो इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी ईओयू और बीपीएससी आमने सामने आ गए हैं। ठीक है, जहां ईओयू ने अपनी शुरुआती जांच के बाद दावा किया है, ठीक है, कि तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है। ये आपका ईओयू का कहना है। ठीक है, बीपीएससी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बीपीएससी बोल रहा है कि नहीं, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ है, खारिज कर दिया, उसकी बातों को हटा दिया। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बीपीएससी ने इस मामले की आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांगा, मतलब ईओयू से साक्ष्य मांगा कि आप हमें साक्ष्य दीजिए। अब कितना साक्ष्य मांगेगा? पूरा तो भरा हुआ है, साबुत से ही। ठीक है, आयोग ने जांच एजेंसी की परीक्षा शुरू होने के पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने संबंधित ठोस साक्ष्य देने को कहा है। आयोग कह रहा है कि आप ठोस सबूत दीजिए। आयोग ने रविवार को कहा कि ठोस साक्ष्य और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब आप ठोस सबूत देते हैं तो उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। आयोग के मुताबिक, देखिए आयोग के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, समीक्षा में यह बात सामने आई कि 15 मार्च को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने का मानक साक्ष्य इस प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। मतलब कि इससे कोई है ही नहीं। ठीक है, आगे क्या है, इधर प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में रविवार को ईओयू द्वारा आयोग का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस बीच पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए ईओयू ने एसपी वैभव शर्मा को, मतलब कि इसके लिए एक जांच बैठ रही है, ठीक है, जिसमें एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्य, ठीक है, एसआईटी का गठन किया गया। अब क्या होगा? अब इसके ऊपर एसआईटी जांच करेगी, जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद फिर आपका निर्णय लिया जाएगा। तो इसी में आप समझिए कि महीना 2 महीना ख़त्म, सालों बीत जाएगा यार जांच पड़ताल में। इससे अच्छा तुम ईडी लगवा देते, तुमको भरोसा नहीं था तो
ईडी लगवा दो, ये सब तो काम है इंडिया का, किसी का पीछे कुछ हुआ है ईडी और सीबीआई लगा दो, सबसे अच्छा जल्दी जांच हो जाता। आगे देखते हैं क्या है इसमें। एक एसपी ने, ठीक है, इसमें जो 8 सदस्य होगा, इसमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं वो देख लीजिए कम से कम। इसमें एक एसपी होगा, 3 डीएसपी होंगे और 3 इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, रखा गया है। ईओयू के एडीजी चेयर हसनैन खान ने इस एसआईटी के गठन आदेश जारी कर दिया। मतलब चलिए अब आदेश जारी हो गया, अब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अब 2-3 दिन अब क्या होगा इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत बड़ा दावा है। ईओयू का दावा क्या है, कहा जा रहा है कि 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली थी। मतलब कि ईओयू को 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली और 270 पकड़े गए। पूरी मामला को देखिए क्या है ईओयू का दावा कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली थी। मतलब कि पेपर लीक होने की सूचना जो था वो 13 मार्च को मिल चुकी थी। पटना के कुम्हार इलाके से एक अज्ञात को पकड़ा गया है। पटना से कुम्हार इलाके से एक अज्ञात को पकड़ा गया। वहीं 14 मार्च को एक पेन ड्राइव मिला। 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। लगभग 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। यही पॉइंट यहाँ पे आयोग पकड़ चुका है कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे जब आप 270 अभ्यर्थियों को पकड़ ही लिए तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? मतलब कि क्या आयोग के माइंड में चल रहा हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब कि इससे अच्छा था कि पेपर लीक होने देते ना, उसके बाद आप पकड़ते। आयोग का नाम ये है, पेपर लीक तो होने ही नहीं दिए आप तो पहले ही पकड़ लिए। तो इससे अच्छा था कि पेपर लीक हो जाता, उसके बाद आयोग मतलब कि ईओयू पकड़ता तो शायद आयोग समझता कि ना पेपर लीक हुआ है। गजब के हाल है। ये अभ्यर्थी उत्तर को याद कर रहे थे। वही परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग को 2:30 बजे सूचना दी गई। मतलब कि जिस दिन परीक्षा था 15 मार्च को, तो आयोग को, ठीक है, आयोग को कब सूचना मिला? 2:30 बजे मिला। अब इसमें भी अड़चन क्या लगा रही है, जब आपको सुबह 5 बजे पता चल चुका था, आयोग कह रहा है कि जब आपको सुबह 5 बजे पता चल चुका था पेपर लीक हो रहा, तो हमको 2:30 बजे क्यों बताया गया? इसी वजह से प्रश्न पत्र लीक को कथित साजिश बताया जा रहा है। क्या करेगा सरकार? आइए देखिए बीपीएससी का दलील को थोड़ा समझिए। बीपीएससी की दलील क्या कहते हैं, जब परीक्षा से पहले करवाई तो पेपर लीक कैसे? आइए समझिए इसकी बात को। बीपीएससी के अनुसार ईओयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थियों को एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। अब देखिए ईओयू का नाम है कि 5 बजे ही मतलब कि 270 आदमी को पकड़ लिया। उनको मालूम चला बच्चा लोग उत्तर रट रहा था तो छापामारी किया, जिसमें उनको मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव ये सब बरामद किए गए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना कब मिला? तो देखिए 2:30 बजे, मतलब कि 15 मार्च को 2:30 बजे आयोग को सूचना दी गई। इसके पूर्व में 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब आयोग कहता है हमको सूचना मिला 2:30 बजे, तो 12 बजे तो प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो भैया प्रथम पाली से तो कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को। 68 में तो बहुत आपका पेपर लीक हुआ ही नहीं है, लीक तो पेपर 2 में हुआ है। तो द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। अब आयोग कहता है कि द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी, तो ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जाए? ये आपका आयोग का कहना है। सिंपल सी बात है, परीक्षा रद्द नहीं होगा, हमारे और आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। झूठ मूठ का आप जाइए, 9-10 का परीक्षा है अभी आपका, ठीक है। मानते हैं 68 में क्या हुआ क्या नहीं उसके ऊपर छोड़िए, और चुपचाप आंदोलन जो करने के लिए सोच रहे ना वही मत कीजिए। आंदोलन भी कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। कल के डेट में आपका पेपर का नाम आ जाएगा, जो हो रहा है वो भी में फिर आप चल जाइएगा। आंदोलन के चक्कर में मत रहिए। अब 68 का 9-10 का तैयारी में लग जाइए, ठीक है। पेपर रद्द नहीं हुआ, एकदम 100% गारंटी है। भैया आयोग कसम खा लिया है, पेपर लीक मतलब नहीं हुआ है। आप पूछो कीजिए, एसआईटी जांच करेगा, सब कुछ नहीं होने वाला है, मानवे नहीं करेगा वो। देखिए क्या है, 15 मार्च को आयोजित की गई परीक्षा पर 8 सदस्य का टीम किया गया, ये सब तो बता ही दिया हम आपको, ठीक है। नहीं मानने वाला है। अब प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी और बीपीएससी आमने सामने हैं। छोड़िए, चलिए हटाइए। यही था आज का मुख्य खबर, और लग जाइए आप लोग अपना तैयारी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 अप्रैल को आपका पेपर है, और 5 अप्रैल का पेपर दीजिए, और 9-10 का अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप आंदोलन में भिड़ते हैं तो मालूम चलता है कि पेपर रद्द भी नहीं होगा, ठीक है। आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को जितना सपोर्ट करना होगा हम लोग करेंगे, बस, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हम भी 2 दिन से वीडियो बना रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है सारा, 2-3 दिन से पेपर का कटिंग, लेकिन आयोग नहीं मानने वाली है।
ठीक है। आप चिल्लाते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप अपना अपना तैयारी में लग जाइए। जिनका भी परीक्षा 9, 10, 11, 12 है वो इस सब पे ध्यान ना दें कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। आप अपना तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।